Hello friends, I will now discuss question number 14 of the topic light, reflection and refraction. तो ये एक न्यूमेरिकल है, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काफ़ी ध्यान से हम इसमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको एनालाइज करेंगे और उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर्स। तो काफी सारा डेटा एक साथ दे रखा है, इसको स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम की मदद से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो आई ड्रॉ दी एक्सिस और उसके ऊपर मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे, जैसे मिरर का नाम, पोल, मिरर का जो सेंटर होता है जिस पॉइंट पर मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करते हैं उसको पोल बोलते हैं, और हमारी जो साइन कन्वेंशन होगी उसमें हम पोल को ही ओरिजिन सेट करते हैं। इसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल आपके स्फेयर का एक पार्ट है ये, तो उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके बीचों बीच होता है फोकस, द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमने फोकस को ड्रॉ कर लिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 30 सेंटीमीटर, उसको मैं ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह लिखता हूँ। ठीक है, अब फोकस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका डिस्टेंस पोल से 30 सेंटीमीटर है, ये देखिए रेडियस, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। प्लस 15 लिखेंगे या माइनस 15, वो हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद देखेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो है उसको 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमने रखा है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ नोट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट में रखा हुआ है, मिरर राइट में है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट राइट की तरफ जाएगी टुवर्ड्स द मिरर। जो लाइट मिरर को टच स्ट्राइक करती है उसी को हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। तो चूंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं इन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखते हैं किसका राइट या लेफ्ट। तो हम यहाँ पे पोल को ओरिजिन सेट करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कौन सी है? राइट की तरफ, यानी कि पोल के राइट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है फोकस, ये राइट में है तो इसका कोऑर्डिनेट +15 हो जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के लेफ्ट में है तो उसका कोऑर्डिनेट -20 सेंटीमीटर हम यूज करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमने ड्रॉ कर दी है, राइट पॉजिटिव हम ले रहे हैं। साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। तो h की वैल्यू हम +5 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से -20 हमने यहाँ पे लिखा है और फोकल लेंथ की वैल्यू लिखी है +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो हमें इमेज की पोजीशन V, इमेज का साइज यानी कि उसकी हाइट h' और उसका नेचर बताना है। तो जो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, विल यूज द मिरर फॉर्मूला विच सेज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे इमेज की पोजीशन V, ऑब्जेक्ट की पोजीशन U और फोकल लेंथ f की वैल्यूज हम डालेंगे एज पर द साइन कन्वेंशन, यानी कि प्रॉपर साइन के साथ। U की वैल्यू -20 है, f की वैल्यू +15 है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ कैलकुलेशंस में ध्यान देंगे, यहाँ फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे ये वाली टर्म है -1/20, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। अब एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 में एलसीएम हम 60 ले सकते हैं। 15 × 4 और 20 × 3 जो है वो 60 होता है। यहाँ से हमारा आंसर आएगा 1/v इज इक्वल टू 7/60, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू +60/7। हमारी कैलकुलेशंस के बाद ये जो नंबर था पॉजिटिव आया था, यानी कि v की वैल्यू हो गई +8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 60/7 को फर्दर मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया है। तो ये इमेज की पोजीशन हमारे पास आ चुकी है, +8.6 है, यानी कि पोल के राइट में इमेज बनेगी, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आगे ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज देख लेते हैं। उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, h'/h इज इक्वल टू -v/u। h' इमेज का साइज है, h ऑब्जेक्ट का साइज है।
लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज h डैश अपॉन +5, ठीक है, h की वैल्यू +5 थी, इज इक्वल टू -60/7 डिवाइडेड बाय -20। तो यहां से ये दो माइनस के साइन कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है, ये 3 यहाँ पे कटेगा और 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अवर आंसर विल बी इक्वल टू +2.2 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशंस आप खुद करके चेक कर सकते हैं। तो हाइट की वैल्यू प्लस में आ रही है इमेज की, हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर के केस में इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी प्लस में था और इमेज का साइज भी प्लस में है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी जबकि इमेज की हाइट सिर्फ 2.2 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, बल्कि हम उनको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई द इमेज इज वर्चुअल। इसका स्टैंडर्ड डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है, तो इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, बिटवीन P एंड F, और इमेज इरेक्ट है और इमेज जो है इट इज डिमिनिश्ड इन साइज। सो ये हमारा डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 14 का। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।